नाम तेरा मेरा रह जाएगा। मैं जानता हूं कि तुम शीरीं से मोहब्बत करते हो, इसलिए तुमसे बेहतर उसे कोई नहीं देख सकता। ये छोटी दुनिया छोड़ के कहीं चुपचाप जाके बस जा। नहीं अम्मी, ये फिल्म करना जरूरी हो गया है। अली प्लीज कुछ करो जल्दी। मैं अली के लिए शमसा का हाथ मांगने आई हूँ। मैं शमसा को जिंदा दफन तो कर दूंगा, लेकिन इसके साथ नहीं भेजूंगा। सुना है आप जल्द एक फिल्म में टाइटल रोल कर रही हैं, और हमने ये भी सुना है कि इस फिल्म को सुल्तान साहब बना रहे हैं। मेरी बेटी इसी बेड पे तो थी जिसने दवाई पी दी थी। अच्छा, वो तो जा चुकी, उनकी तो यहाँ से छुट्टी हो गई है। अली देखो कौन है। जी अम्मी मैं देखता हूँ, जानता हूँ कौन होगा। मेरी बेटी कहाँ है? क्या मतलब? मतलब तुम अच्छी तरह जानते हो। देखो चाचा जी, बहुत होगी इज्जत, अब मैं एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा आपसे। देखो अली, मेरी शमसा अस्पताल से कहीं चली गई। तो घर में जाके देखें, और अगर मेरे घर में देखना है तो आ जाएं, देख लें। लेकिन आज के बाद इस काम के लिए इस घर का कुंडा मत बजाना चाचा जी। चले गए, तुम अंदर जाकर बैठो। अब क्या होगा? अगर तुम्हें अपने फैसले पर शक है तो तुम्हारा घर करीब है, तुम जा सकती हो, मैं छोड़ आती हूँ। नहीं आंटी, डर शक नहीं होता। तुम दुकान पर जाओ, अभी तुम्हारा शमसा से कोई रिश्ता नहीं बना, तुम दोनों इकट्ठे एक घर में नहीं रह सकते। लेकिन अम्मी जी, मैं कह रही हूँ जाओ। परेशान मत हो, जो प्रोग्राम बनाया है उस पर अमल करो, वरना बारात तो आ ही जानी ना कल अस्पताल में। यार सली कैसी बातें कर रहा है यार, शहर फैल गया जो अली गुम गया कहीं। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मुझे अली से खुद बात करनी थी यार। ठीक है, मिलेगा तो प्लीज बता दी, मेहरबानी। खुदा हाफिज़। हाँ तो फिर इस तरह से बस मैंने नोट्स बना लिए थे। चलो अब कर। अरे वो देख फरार, आहिस्ता चलना, बात करने का अच्छा मौका है। मुझे किसी से बात नहीं करनी। पर क्यों शीरी? वैसे सच बात बताऊं, मुझे ना तेरी समझ ही नहीं आ रही शीरी। मुझ पर अब एक आंख नहीं है, बहुत सारी आंखें हैं। तार पे चलना होगा। अब्बू, सुल्तान सर, बाकी सब लोग। तो क्या तू कह रही है तुझे अब मोहब्बत नहीं रही? मोहब्बत है, हमेशा रहेगी, लेकिन मेरी जिंदगी बहुत मुख्तलिफ है और मजीद होती जाएगी। खैर, वो पीछे आ रहा है। तबीयत ठीक है उसकी? सही लग रहा है। चल मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।
बेबी, कब पर्स में दरवाजा बनाओगी? मैं जहाँ चाहे दरवाजा बना सकती हूँ। बात यह है रोजी, तुम लुटाती कम हो। ये खजाना भूखे कुत्तों के लिए नहीं है, ये वहाँ खुलता है जहाँ नफा हो। बात यह है, जरूरत जो है वो रास्ता होती है मेरी जान। जो चलते हैं वो चल जाते, पहुंच जाते हैं। देखो भट्टी, मैं गेम ना अपने हाथ में लेना चाहती हूँ। अच्छा, तो लाओ मेरी जान, अपना हाथ मेरे हाथ में दो। पहले नफा सामने रखो। बात यह है रोजी कि फिलहाल मामलात जो हैं वो तुम्हारे फेवर में नहीं है। बकवास मत करो, मुझे डील ऑफर करो। भाई सही कह रहा हूँ मैं। और डैनी सर का सूरज जो है वो असर से मगरिब के बीच में है। मतलब? भाई मतलब ये है कि मुसलसल 4 फिल्में फ्लॉप हो गई हैं उनकी। तो अभी कल परसों 4-5 फिल्में रिलीज भी तो हो रही हैं। हाँ, ये आखिरी चांस है, और उसके बाद ग़ुरूब स्टार। क्या हो गया है डैनी सर, सुपरस्टार है, ऐसी 4-5 फिल्में तो ऐसी ही फ्लॉप हो जाती हैं। मैं ये कह रहा हूँ, ये तुम्हारे लिए जो है ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तुम्हें लीड पे आना है ना। और वैसे भी अब कोई भी सुपरस्टार डैनी के साथ तो काम नहीं करेगी। पागल हो गए हो तुम। सही कह रहा हूँ मेरी जान। जब ये इंडस्ट्री बोलती है ना, तो ऐसे बोलती है कि जनाजे की खबर जो है वो भी अखबार में आती है। मुझे तो तुम्हारी ख्वाहिश लग रही है। बिल्कुल भी नहीं। और डैनी सर जो हैं वो सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। हाँ, अब ये फिल्म जो है वो फ्लॉप हो गई तो तुम अपनी चाल जो है वो चल देना, और डूबते डैनी को रोजी का सहारा। आया बेबी समझ में? लोग यहाँ क्यों आए? सर आपकी फिल्म रिलीज हुई है शायद, इसलिए आप बस मुझे 2 मिनट दें। हमें किसी से नहीं मिलना, इन सबको वापस भेजो यहाँ से। डैनी सर 2 मिनट दे दीजिए। डैनी सर, डैनी सर। सर ये आपकी 5वीं फिल्म है जो मुसलसल फ्लॉप गई है, इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? डैनी सर, लगता है आप अपनी नाकामी तस्लीम नहीं कर रहे। हम कभी नाकाम नहीं हो सकते, क्योंकि हम एक दौर का नाम है, दौर का। बाहर निकालो इन सबको, बाहर निकालो। 2 मिनट सर, बात तो सुन ले सर। आप दौर थे सर, मैं नहीं। सर प्लीज सर। और कोई रास्ता नहीं अम्मी। अगर वो पकड़ी गई तो उसकी जिंदगी तमाशा बन जाएगी। पहले कम हुआ है उसके साथ। इतनी दूर? इसी में बेहतरी है, वरना जितनी मेहनत की है सब बेकार जाएगी। बस
अम्मी जी आपकी इजाजत चाहिए। मेरी इजाजत है, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। सुल्तान साहब पैसे के अलावा उनकी इज्जत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन डैनी पर पैसा अब शायद ही कोई लगाए। अफसोस की बात है, न बड़ा एक्टर और चंद गलत फैसलों की वजह से ये दिन देखना पड़ रहा है। लेकिन सहाफियों की वजह से फिल्म नाकाम नहीं हुई, फिर उनसे बदतमीजी। नाकामी कमजोरों की तलाश में रहती है, बदला लेने के लिए। उनसे कहें कि 1-2 साल का ब्रेक ले लें, पंजाबी फिल्में ट्राई करें। आइडिया बुरा नहीं है, क्वाइट पॉसिबल। हेलो सुल्तान। अरे वाह, और कुछ हो ना हो उम्र लंबी जरूर है। ये शीरी है और ये। अच्छा सुल्तान साहब, फिर मिलेंगे। सुल्तान, हमने कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। करो। शीरी अपने घर की बच्ची है। तुम्हारे घर की बच्ची होगी, हमारे घर की नहीं है। अब सर मैं बाहर वेट कर लेती हूँ, आप सर को वक्त दे दो। सुल्तान, हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ फिल्म अनाउंस करो। डैनी, मैं समझ सकता हूं तुम जिस मेंटल स्टेट में इस वक्त हो। सुल्तान, हमने एक साथ 4 हिट फिल्में दी हैं, 4 प्लैटिनम जुबली फिल्में, 8 गोल्डन जुबली फिल्म्स, और पता नहीं क्या क्या किया हमने एक साथ। आज जब हम तुम्हें फिल्म ऑफर कर रहे हैं, तुम्हें फौरन हाँ कर देनी चाहिए। और तुम सोच रहे हो कोई प्रोड्यूसर मानेगा नहीं। अगर प्रोड्यूसर राजी हो भी जाए तो कोई हीरोइन नहीं मानेगी। अब मैं फिल्म करने जा रहा हूं, सोचा भी, ख्याल भी आया, लेकिन कोई भी हीरोइन तुम्हारे साथ काम करने को तैयार नहीं है डैनी। बदकिस्मती है, लेकिन सच यही है। हम तुम्हें एक मौका देने आए थे, लेकिन हमारा वादा है तुमसे सुल्तान, याद रखना ये बात। डैनी का सूरज कभी गुरूब नहीं होगा। डैनी, इट्स ओवर।
क्या नाम है तुम्हारा? श्री सर। शीरी। कहाँ देखा है तुम्हें? कहीं भी देखा होगा सर, हम जैसे तो हर तरफ ही होते हैं। नहीं नहीं नहीं, अच्छा हाँ, वो अखबार में। पता नहीं है तारीफ है या तनकीद। सुल्तान की फिल्म कर रही हो? उनके ख्याल से तो कर रही हूँ। हमारे साथ करोगी काम? जरूर, क्यों नहीं, लेकिन हमारे पूछने पर भी लेकिन? सर आप गलत समझ रहे हैं। दरअसल मैंने अभी इस बात का फैसला नहीं किया कि मैं एक्टिंग करूंगी या नहीं। फैसला कर चुकी हो तुम? कैसे? झूठ बोलने की एक्टिंग? सर वो पर्सनल बात है। हमारे पूछने पर लेकिन, और इतनी खूबसूरती से झूठ, वाह, तारीफ बर्दाश्त नहीं। किसी दिन बुलाऊंगा अपने घर, आराम से बैठकर बात करेंगे। ठीक। अब हर वक्त दरख्त की टहनी पकड़ के डांस करती रहे तेरे सामने, ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है। नहीं यार, बहुत अजनबी थी वो, अनजान। तो उसके कोई मसले नहीं हो सकते? कहीं लिख ले, ये अजनबीपन और बढ़ेगा। सिर्फ फ्लोर पे तो आने दे, इस मोहब्बत को तो खुद करेगा। पता। तो फिर ये बर्फानी होके भरने की क्या जरूरत है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैं फरहाद का दोस्त हूँ। फरहाद यहीं रहता है? हाँ हाँ, आप आ जाए। ये शम्सा है, फरहाद की बहन। ओह अच्छा अच्छा। भाई। शम्सा। भाई। शम्सा। भाई। तुम लोग यहाँ सब ठीक है ना? क्या है? छोड़ा, कुछ नहीं, छोटा सा एक्सीडेंट। तुम लोग यहाँ हो, सब ठीक है? बताते। मैं नाश्ते के लिए कुछ लाता हूँ। ये मोहसिन है, मेरा लाहौर में इकलौता दोस्त। रे अली, मेरा जिंदगी में इकलौता दोस्त। आप लोग आराम से बैठे, मैं खानदानी सा नाश्ता लाता हूँ। कुछ तो ऐसा हुआ है जो तुम लोग यहाँ आए हो? हुआ नहीं, होने जा रहा था। अब्बा अस्पताल से मुझे रुखसत करवा रहे थे। मैं अपनी अम्मी की इजाजत से शम्सा को यहाँ छोड़ने आया हूँ। तबीयत कैसी तुम्हारी? पता नहीं। तकरीबन पूरा रास्ता रोती हुई आई है यार। तुम लेट जाओ, आराम करो। रात में थोड़ी देर में निकलूंगा यार। तेरे अब्बा जी भी हमारे घर के चक्कर मुसलसल लगा रहे हैं। पहले तो मैं खुद से झेल रहा था, लेकिन अम्मी अकेली हैं। हम बात करते हैं, तुम आराम करो। भाई, मेरे यहाँ आने से परेशान तो नहीं हो? इस लम्हे से पहले तक जरूर था, अब नहीं। मुंह हाथ धोकर आराम करो, क्या? हम आते। चलो ले। क्या है? डैनी सर ने बुलाया है मुझे, बकलम खुद तहरीर के जरिए। बेगौदर, क्या नफीस तहरीर है। दीदा दिल फर्श राह, हम कहानी को तस्वीरों से बयान करने वाले लोग।
वाह भाई वाह, लेकिन बुलाया क्यों है? हाँ, मैं तो ना 3 में ना 13 में बुलाए ना उन्हें, शबनम को, रानी को, बाबरा को। नाश्ता लगा दूं? तुम्हारी अम्मी चाहती हैं कि मैं इनके बनाए पराठे को भी उतने ही प्यार से देखूं जितना कि इनको देखता हूँ। जी बिल्कुल सही फरमाया, और चबाया भी है पराठे की ही तरह जिंदगी भर। अब्बू मैं नहीं जाऊंगी सुपरस्टार डैनी के बुलाने पे। मुझे नहीं मिलना उनसे, मुझे तो वैसे ही डर लगता है उनसे। वो देखते हैं तो नजर हटाते ही नहीं, बल्कि देखते नहीं है, नजर गाड़ते हैं। चलो बाहर में डालो, चलो नाश्ता कराओ। आइए। तूने जो किया ठीक किया। और कोई सूरत या रास्ता भी तो नहीं था उससे बचाने का। मैंने तुझे बोला था कि अब्बा जी मेरा बदला भी शमसा से लेंगे। फरहाद, अब जो भी है तूने शमसा को महफूज रखना है इन बातों से भी। अस्पताल के बिस्तर से सीधा यहाँ आई है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है यार। वो फिलहाल शमसा को ज़हनी और जिस्मानी तौर पे बहाल रख, बाकी सब भूल जा। अली, दोनों में शादी। फरहाद, अब तू ही है उसका सब कुछ। जैसे कहेगा वैसे हो जाएगा। तेरी इजाजत के बगैर कैसे करता है यार? पाजी पता नहीं अब क्या करेंगे यार। यार तू चाचा जी को कॉल करके बता दे, या कोई खत लिखकर मुझे दे दे, मैं पहुंचवा दूंगा। वैसे भी उन्होंने शमसा को घर लेके तो नहीं जाना था, उनकी तरफ से तो रुखसत हो गई। यही बात शीरी कह रही थी, मैंने सोचा आपसे पूछ लूं। डैनी का आपके घर का पता कैसे चला? मुझे तो सभी जानते हैं सर। फिक्र की बात नहीं है, लेकिन समझने की बात जरूर है, क्योंकि शीरी का तो किसी को पता भी नहीं है इन चंद खबरों से। लेकिन आप फिक्र ना करें, मैंने शीरी से बात कर ली, समझा दिया उसे। जी बेहतर। और मुझसे पूछे बगैर वहां ना जाइएगा। ठीक है सर। डैनी के सेक्रेटरी से कैसी है तुम्हारी? अच्छी सलाम दुआ सर। वैसे को डैनी को वॉच करते रहे, उसकी ज़हनी आदत ठीक नहीं है। देयर इज समथिंग फिशी। ढूंढना तो है उन्होंने, उनकी तो बेटी है फरहाद। गलती भी कभी बांझ नहीं होती। मतलब? पहली इंसान खुद करता, बाकी खुद जनी जाती। कोई और रास्ता होता तो वो देख लेते। कोशिश की थी मैंने तुझे बताने की। मुझे अब्बा की फिक्र हो रही है। मुझे भी। मेरे इस तरह आने को दाग बना के न जाने किस किस को दिखा चुके होंगे अब तक। चलो कहाँ? फोन एक्सचेंज। क्या हुआ, नहीं उठा रहे? हेलो हेलो। अब्बा, मैं शमसा को अपने साथ लाहौर ले आया। हेलो हेलो हेलो। भाई क्या हुआ? अब्बा क्या कह रहे हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। किस बात का डर शमसा? डर कोई सामान है जो साथ लेकर आई हो, या वो दीवार है जो गिरा कर आई है मेरे पास? शमसा, हम घर पर नहीं है, संभालो अपने आप को। अपना ना कहता तो दाग पक्का हो जाता। जानता हूं,
तूने बचा लिया मुझे भी और शम्सा को भी। एहसान तेरा है। तुझे कहा था ना, तुझसे पहले खड़ा रहूंगा। कुछ नहीं होता, चल। थोड़ी देर आराम करके चला जाता। नहीं यार, जाना ज़रूरी है। अब चाचा जी और शक में पड़ जाएंगे कहीं मैं लाहौर तो नहीं चला गया। पहुंचकर पीए वाले नंबर पर बताते हैं। शम्सा के सारे नुस्खे और रिपोर्टें मैंने तेरी मेज पर रखी हैं। फिक्र न कर, इसको मैं खुद अस्पताल लेकर जाऊंगा। खुदा हाफिज़। भाई, शीरीन का घर किधर है? क्यों, खैरियत? हाँ, बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। वो आ देखो। कौन? मैं शम्सा। वाकई तुम तो खुद से भी ज्यादा खूबसूरत। समझी नहीं, आप कौन? मैंने पहले आपको नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा ऐसे। हाँ, पढ़ा जरूर था। मैं समझी नहीं, आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं? मैं बस आज ही आई हूँ और तुमसे ही मिलने आई थी। फिक्र नहीं करो, मेरी नजर नहीं लगेगी तुम्हें। मोहब्बत से जो देखा है। क्या हम पहले मिल चुके हैं? मुझे याद नहीं आ रहा, मैं बिल्कुल नहीं पहचान पा रही हूँ आपको। मेरा कोई तारुफ है ही नहीं। माजरत तुम्हें तकलीफ दी। अब रुके, नाम क्या बताया था आपने? शम्सा। शम्सा, ये क्या था यार? क्या हो गया है भाई? मैंने बताया तो है, उसने नहीं पहचाना मुझे। मैंने बताया है उसको। वो जानती है तुम्हें, पहचानती, सब जानते हैं तुम्हें। मुझे तो देख भी लिया उसने। पता नहीं मोहब्बत में डरना क्यों जरूरी होता है। नफरत है उसके अब्बू को मुझसे, नफरत। और वो तो मोहब्बत करती है ना। ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। एक बात बताएं, ये चोट एक्सीडेंट से ही लगी थी ना? छोड़ो, लेकिन खुदा का वास्ता है, आज के बाद उधर मुंह मत करना प्लीज। अच्छा ना, नहीं जाऊंगी, सॉरी। जाओ। और आपका? तू अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन मोहब्बत किसी की नहीं सुनती। चिढ़ होने लगी है कसम से इस लफ्ज से। ये लफ्ज अपने साथ बहुत सारी रुकावटें लेकर आता है। दुनिया भर का खौफ है, बाप के सारी उम्र के ख्वाब हैं, खानदान है, इज्जत है। इतनी सारी दीवारें कैसे कूद सकती हूँ? चीजों को वक्त पर छोड़ दे। नहीं, मोहब्बत सबसे पहले इख्तियार छीनती है। उसी का जुमला है ये। देख, ये देख, इसने लिखा है। उफ,
मुझे रोकना होगा उसे। मैं और कोई एडवेंचर नहीं कर सकती हूँ। तो क्या करेगी? कुछ भी। तो घर तक आ पहुंचा है, खुद ना सही तो अपनी बहन की शक्ल में। अच्छा चुप कर जा, मैं उससे बात करके देखूं। नहीं, ये बात मैं ही करूंगी, क्योंकि किसी और के मुंह से उसे ये बात समझ नहीं आने वाली। हेलो, यस, क्या? ओके। सर, शबनम साहिबा बिजी हैं। ज़ेबा को फोन किया? जी सर, वो भी बिजी है। जानता हूं। ऐसा क्यों हो रहा है टीना? सर, काश मुझे पता होता। सर, वो बाहर 2 लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। कौन? सर, एक तो वो जर्नलिस्ट है मिस्टर भट्टी, और दूसरे कोई टेलर मास्टर हैं, अहमद। पहले उस टेलर मास्टर को भेजो। राइट सर। मुझे पता था, इसलिए मैं ब्रेक पर नहीं आया। ओ यार, खैर हो गई। बहन है, 2-4 दिन के लिए आई होगी। मैंने आमिर से बात कर ली है, मैं वहीं रहूँगा। वो मेरे साथ ही रहेगी बस। अच्छा, तो खैर है, तू फिक्र ना कर। तू अब खाली दोस्त नहीं रहा यार मुझसे। मेरी जान, जज्बाती क्यों हो रहा है? खैर है, पीछे कुछ हुआ है? बहुत कुछ। तू टेंशन ना ले, सब सेट हो जाएगा। लेकिन तू कहीं और नहीं जाएगा यार, तू वहीं रहेगा। खैर, डेनिस सर ने शेरी को बुलाया। फिल्म के लिए? डेनिस सर के साथ कोई काम नहीं करना चाह रहा। सुल्तान साहब के पास आए थे वो, बॉस ने भी मना कर दिया। तो अब वो शीरी के साथ काम करना चाह रहे हैं। शीरी के लिए तो अच्छा ही ब्रेक है। ब्रेकें भी लग सकती हैं शेरी को। मतलब? डेनी सर के साथ कोई काम क्यों नहीं करना चाह रहा? सुन, मुसलसल शराब, फ्लर्ट, सेट पे 10-10 घंटे लेट आना, यकीन करेगा सबने तंग आके उससे काम करना छोड़ दिया। अब वो परेशान हो रहे हैं, सबसे लड़ रहे हैं। और शीरी ने क्या कहा? शीरी बहुत समझदार है फराद, कम से कम तुझसे ज़्यादा ही है। तू बस अपना काम कर। सर जी, आपकी फिल्म दीवार के कपड़े भी मैंने ही सिए थे। बहुत बड़ा फैन हूं मैं आपका। अच्छा, बताओ हम क्या खिदमत कर सकते हैं तुम्हारी? अरे नहीं, मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूँ, आपके ड्रेसेस सीना चाहता हूँ। हमारे पास तो काम ही नहीं है, और फिर तुम्हारी सैलरी कहाँ से देंगे हम? नहीं, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, कोई लालच नहीं है पैसों का। मैं तो बस आपकी सरपरस्ती चाहता हूँ, आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। हम अल्हम्दुलिल्लाह जद्दी पुश्ती दर्जी। मेरे चचा मास्टर सैफुद्दीन बहुत सा काम किया उन्होंने आपका। सैफुद्दीन? मास्टर सैफुद्दीन, जिनकी बच्ची का नाम शीरी है? जी जी, कज़न है वो मेरी। अच्छा, अभी तुम जाओ, किसी और दिन आ जाना, फिर हम बात कर लेंगे। अभी मुझे किसी और से भी मिलना है। हाँ जी, ज़रूर। बस
आपका हाथ चाहिए अपने सर पर। इंशाल्लाह फिर हाजिर होता हूँ आपके दरबार। शुक्रिया सर। वाह भाई, अब दर्जियों की लड़कियां हीरोइन बनेंगी। नाम तेरा मेरा रह जाएगा।